Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Rawla Mandi. This is the sixth part of chapter number 6 Central Government Political Science 10th class. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे उनका जो इलेक्शन है उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट है वो रन किसके द्वारा होती है। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको रन करने में। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी अपने बात करें, जब एमपीज़ के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, जो उसके बाद में कोई भी पार्टी जब जीत जाती है तो जीतने के बाद में 10 डेज बाद में पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों को बुलाया जाता है, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर है, साथ में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। तो उनको स्वर्न दिलाने का जो काम है, मतलब कि जो उनको स्वर्न दिलाते हैं वो यानी कि शपथ दिलाते हैं, पोडियम पे जो शपथ दिलाते हैं गीता पे हाथ रख के, तो वो प्रेसिडेंट उनको स्वर्न दिलाते हैं। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जितने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो मिनिस्टर हैं उन सबको भी जो सेलेक्ट करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। मीन्स उसके बाद में जब वो हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। तो काउंसिल मिनिस्टर जो होती है वो एक प्रकार से गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। मीन्स लॉ बनाना, जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आज बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन पढ़ेंगे अपने किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस तरह से वर्क करती है, कैसे वो मेंबर हैं वो सेलेक्ट होते हैं, क्या क्या उनका टेन्यूर है, किस तरह से उनको सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं, कितने इसके अंदर जो पार्ट है वो डिसाइड इसके अंदर होते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखो इसका क्या मीन है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का मीन है कि सिंपल सी बात है कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो आपकी क्लास में एक वोट हुए, इलेक्शन हुए, जिसके अंदर कोई मॉनिटर है उसको सिलेक्ट करना था। तो एक मॉनिटर है उसको सिलेक्ट कर लिया गया और जिन्होंने इसको वोट दिया तो वो मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उनको जब सिलेक्ट कर लिया गया तो उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर है वो चुनने हैं, यानी कि उनका परसेंटेज 15% है, तो उनको चुनना है। तो जब प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ये प्रकार से ये मान लो कि एक नॉर्मली ये यानी कि प्रोसीजर है इनका कि प्रेसिडेंट जो होता है इनको स्वर्न दिलाता है। तो सिंपल सी बात है कि अपॉइंटमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु स्वर्न द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या दिलाता है, स्वर्न दिलाता है। तो स्वर्न दिलाने के बाद में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बन जाता है। अब उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो बीच में यानी कि बातचीत करके प्रेसिडेंट के साथ में, तो वो दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी चुनता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही अदर मिनिस्टर्स को चुनता है। मतलब काउंसिल मिनिस्टर का फॉर्मेशन करने का काम प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पहले प्रेसिडेंट है वो सिलेक्ट करता है। तो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, तो इसीलिए अपॉइंटमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ में मिलके जो कॉन्वर्सेशन करके और फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदर मिनिस्टर को चुनता है प्रेसिडेंट की हेल्प से। तो पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर 74 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उसके अंदर लिखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आफ्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द अदर मिनिस्टर विद द उसके बाद में यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट की मदद से विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट ही ऑल्सो सेलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय द पीएम। देखो पीएम के द्वारा मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाना। तो ये भी सेकंड पॉइंट सेम ही आगे एक प्रकार से कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को स्वर्न दिलाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, जैसे ही उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे सारे स्वर्न लेते हैं, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल पीएम का ही होता है। पीएम ही डिसाइड करता है कि कौन कौन मेंबर है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है वो बनने वाला है। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन पर्सन होंगे जो इसका पार्ट होंगे और वो यानी कि काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है मेक द इंटर रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर विद द कॉन्वर्सेशन तो फिर क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो जो पीएम होता है वही डिसाइड करता है, वही सिलेक्ट करता है, बट प्रेसिडेंट से वो बातचीत करता है, उसके बाद में ही वो सिलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्ट करता है मिनिस्टर को वो भी प्राइम मिनिस्टर। थर्ड है नंबर ऑफ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसके अंदर कितने नंबर हैं, मतलब कितने लोग हैं हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट इन द पास्ट देयर हैव नो प्रोविजन हाउ मेनी मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कितने मेंबर है वो सिलेक्ट होंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एट प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट में बात करो, देयर हैव यू कैन चूज द 15% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 15% आप मेंबर है लोकसभा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर है उनको चुन सकते हो। मींस अगर आप बात करो 545 का 15% निकालोगे तो अराउंड 80 लोग हैं, जो 80% है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर है, वो बनाए जा सकते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये उनका नंबर है, मतलब आप 15% मेंबर है जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर लोकसभा से है वो ले सकते हो, मतलब पार्लियामेंट के अंदर से आप ले सकते हो। लोकसभा में 15% उनका अब है, पहले ऐसा नहीं था। अगर बात करें आप पास्ट की, तो पास्ट में एक पहले कोई परसेंटेज नहीं था, डायरेक्टली आप चूज कर सकते थे। 4th नंबर पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज बिटवीन द मिनिस्टर। देखो पोर्टफोलियोज होता है डिपार्टमेंट्स, मींस होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर चुने जाते हैं उनको यानी कि उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। देखो प्राइम मिनिस्टर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है आपको पता है सौंध दिलाता है प्रेसिडेंट, उसके बाद में एमपीज आ जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर चुनता है। जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर सारे चुन लेता है तो टाइम आता है पोर्टफोलियो डिसाइड करने का, मीन्स कौन से मंत्री को कौन सा पद है वो दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है प्राइम मिनिस्टर का। देन आफ्टर दैट ही कैन चूज द पोर्टफोलियोज विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की हेल्प से उनको चुनता है। लेकिन प्रेसिडेंट इज द बाउंड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, सो दैट जो इम्पोर्टेंट जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। वो पोर्टफोलियो डिसाइड करता है कि कौन कौन से मंत्री है किस विभाग में जाने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो डिसाइड करने का काम है प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर मिनिस्टर। देखिए मिनिस्टर के बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरत है। देखिए अगर आपको मिनिस्टर बनना है, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है, देन यू हैव टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी ही है। यू मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स बोथ ऑफ द हाउसेज में से आप एक मेंबर होने चाहिए, मतलब लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनना है, अदरवाइज आप नहीं बन सकते हो। इफ़ सेकेंड पॉइंट है, इफ़ यू विल बी, अगर आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि अनाउंस कर दिया गया कि आप काउंसिल मिनिस्टर के मेंबर बन गए हो, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू आर द नॉट द मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री हाउस, मीन्स एनी हाउस, किसी भी हाउस का, यानी कि इधर बोथ ऑफ द हाउसेज में से आप किसी भी के मेंबर नहीं हो, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या है आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर बन सकते हो, जिसके अंदर 6 मंथ के अंदर आपको प्रायोरिटी शो करनी होती है और आपको 6 मंथ के अंदर ये बताना होता है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर बन रहे हो। तो आपको किसी भी पार्लियामेंट के आप पार्ट और लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप आफ्टर द 6 मंथ यू कांट एबल टू टेक द मेंबरशिप फ्रॉम द इधर हाउसेज लाइक दैट लोकसभा और राज्यसभा, अगर दोनों में से आप किसी भी हाउस के जो है आप मेंबरशिप नहीं ले पाते हो, देन यू हैव टू बी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसके बाद में उसकी जगह कोई और आएगा तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। बट इफ़ यू एबल टू 6 मंथ ए मेंबरशिप फ्रॉम द इधर हाउसेज मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, देन यू कैन बी ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टिल द एंजॉय ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के एंजॉय के साथ, मतलब कि पार्लियामेंट जब तक चाहेगी आप रह सकते हो। तो ये एक क्वालिफिकेशन है। अगर आपको क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो आप दोनों हाउसेज में से एक हाउसेज के मेंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं हो, अगर आपको अनाउंस कर दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर, देन आपको शो करना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर कि आप उसके मेंबर हैं, वो हैं, मतलब दोनों में से किसी एक हाउस के मेंबर हैं। अगर आपने शो कर दिया, आपने अगर बता दिया, देन आप इसके अंदर पार्ट में जुड़ सकते हो। नेक्स्ट है टेकिंग ऑफ ओथ बाय द मिनिस्टर्स। देखो मिनिस्टर्स के द्वारा जो है वो ओथ है वो ली जाती है। देखिए ओथ कौन दिलाता है, मैंने अभी बताया था, ओथ होती है स्वॉन दिलाना पोडियम पे। तो ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु उसके जिसके सामने सारे के सारे लोग हैं वो ओथ लेते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर एंड द अदर मेंबर्स ऑल्सो टेक द ओथ जो उसके सामने बिफोर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के सामने जो है वो ओथ लेते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यानी कि पावर है। तो ओथ जो है वो कौन दिलवाता है, प्राइम मिनिस्टर को, और जो अदर मेंबर्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी प्रेसिडेंट है यानी कि वही ओथ दिलवाता है। टेन्यूर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टेन्यूर होता है टाइम पीरियड। देखो टेन्यूर क्या है, देखो अगर आप बात करें, देयर हैव नॉट फिक्स
टेन्यूर या फिक्स टाइम पीरियड ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो मेंबर है उनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, उनका कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। वो तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर रह सकते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहता है, मतलब कि जब तक उनका जो बिलीव है, जब तक वो बिलीव जीत रहे हैं पार्लियामेंट का, तब तक वो मेंबर रह सकते हैं। बट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 5 years। After that you can also select by the prime minister after the 5 years if the government being running smoothly like that। बीजेपी अगर 5 साल बाद में और आती है तो फिर भी आप काउंसिल मिनिस्टर के मेंबर है वो बने रह सकते हैं, जब तक बने रह सकते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा। बट इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 5 year होता है। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर। देखिए मिनिस्टर की कैटेगरी क्या है, देखो अगर आप बात करें तो काउंसिल मिनिस्टर के 3 कैटेगरी हैं। एक है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे अपर लेवल के मिनिस्टर होते हैं, उनको बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, उसके नीचे उससे छोटे और उसके सबसे छोटे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। देखो कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आर द सीनियर मिनिस्टर्स of that particular department who decide the law, administrative work and the other policies too। Prime Minister has the responsibility to choose that particular members of the Minister of Cabinet। तो कैबिनेट सबसे अपर हाउस होता है। द स्पेशल डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड जो पोस्ट है वो दी जाती है उन पर्सनस को, लाइक राजनाथ सिंह और अमित शाह जो है उनको दी गई है, जैसे वो होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर, उनको यानी कि पावर दी गई है। तो ये होते हैं अपने कैटेगरीज। तो ये होगी पहली कैटेगरी कैबिनेट। एंड अगर आप बात करो स्टेट मिनिस्टर की तो स्टेट मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके अंडर में वो काम करता है। बट देयर हैव मैनी अदर सर्कमस्टेंसेज, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जिसके अंदर दे कैन टेक द डिसीजन फ्रीली, वो उसके अंडर में काम नहीं करते हैं, उनसे डिसीजन ले सकते हैं जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि अपने बीकानेर के अर्जुन राम मेघवाल है, वो स्टेट मिनिस्टर है। और थर्ड नंबर पे होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर किसे कहते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर वो होते हैं यानी कि जो अंडर में काम करते हैं स्टेट मिनिस्टर के, यानी कि वो उसके अंडर में रहते हैं। अब लास्ट अपने देखें तो सैलरी और अलाउंसेस क्या होते हैं मिनिस्टर्स के। देखिए बात अपने देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होती है पार्लियामेंट के अंदर, वही सेम सैलरी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को है वो दी जाती है। जो काउंसिलर के ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर है वही सेम अलाउंस और जो सेम सैलरी है वो उसको यानी कि उठाते हैं। तो अभी नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी कुछ 2-3 पावर और हैं इसके अंदर, यानी कि जो भी तुमने फॉर्मेशन किया थोड़ा सा पावर और देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ पावर्स की कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुछ पावर्स भी होती हैं, कि कुछ तो पावर हमने पढ़ ली थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कैबिनेट है उसके बाद में जैसे हमने पोर्टफोलियोज वाली पावर पढ़ ली कि पोर्टफोलियोज क्या होती हैं। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, देखो नेशनल पॉलिसी बनाने की पावर भी जो है कैबिनेट के पास में होती है। मींस जो नेशनल लेवल पे कुछ नई स्कीम्स है, एजुकेशन अभी पॉलिसी आई है तो वो भी डिसाइड ये कर सकते हैं, तो इनके पास में ही ये पावर होती है। नेशनल पॉलिसी रिलेटेड भी इनके पावर में पावर होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। देखिए फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड पावर होती है, जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा कि जो बजट पास करने की पावर है वो इनके पास में होती है। बिकॉज देखिए कैबिनेट के अंदर इनकी मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद में जो फाइनेंशियल पावर है वो डिसाइड होती है, तभी वो यानी कि इम्प्लीमेंट की जाती है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें जो फाइनेंशियल पावर है वो बोथ ऑफ द हाउसेज के अंदर डिसाइड होती है, फिर कैबिनेट के अंदर उसकी मीटिंग होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तभी यानी कि ये काम होता है। तो यानी कि फंक्शन है इस तरह से चलते हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शन में अपने बात करें तो यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। तो कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ, देखो लॉ का फॉर्मेशन करने की पावर भी इनके पास में होती है। मतलब जो भी रूल रेगुलेशन पास करने हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही पास करता है। देखो ये सारे के सारे लॉ और फॉर्मेशन पास होते हैं तो ये भी कैबिनेट के अंदर मीटिंग के थ्रू ही पास होते हैं। तो कैबिनेट के अंदर इनकी मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों के लिए। लास्ट अपने बात करें तो कंडक्टिंग फॉरेन रिलेशन। देखो फॉरेन रिलेशन क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर भी इनसे रिलेटेड ही होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो जो फॉरेन के रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं तो सारे के सारे काउंसिल मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट से ही डिसाइड होते हैं। तो कैबिनेट उनको डिसाइड करती है। तो ये कुछ इनकी पावर है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। देख तो ये नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, फाइनेंशियल पावर भी इनके पास में होती हैं, ये कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉ यानी कि बनाते हैं, लॉ बनाने का काम इनके पास होता है क्योंकि इनके द्वारा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही ये लॉ पास होता है। फिर ये फॉरेन रिलेशन भी इस्टेब्लिश करने का काम है जो इनके पास में होता है, ये फॉरेन रिलेशन भी इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो हमने पहले पढ़ा था फॉर्मेशन की, पोर्टफोलियो भी डिसाइड करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम भी बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे इनके पास में यानी कि सिस्टम होते हैं। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है एक प्रकार से पूरी गवर्नमेंट होती है, वही यानी कि स्मूथली जो है पावर को रन करती है और दे कैन डू देयर वर्क जब तक यानी कि प्राइम मिनिस्टर चाहता है। और
और प्राइम मिनिस्टर चाहे तो इनको हटा भी सकता है, कभी भी हटा सकता है, बट इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था काउंसिल मिनिस्टर का, वो 5 ईयर्स का काउंसिल मिनिस्टर का टाइम पीरियड है जो वो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जैसे हमारा वो जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जुडिक्शन इसे एपेलेट कोर्ट भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।